गाइस गुड मॉर्निंग। और यार कल रात में लोग बहुत लेट सोए थे क्योंकि हम लोग लेट से लौटे थे। और अब क्या है ना, हम लोग को निकलना है अमृतसर के लिए। तो अभी फिर से जल्दी से उठ के अब पैकिंग करने के लिए मैं ऊपर आई हूँ। तो पैकिंग कुछ हुई नहीं है, आधी पैकिंग मैंने कल कर ली थी और आधी पैकिंग अब मैं करने आई हूँ ऊपर। तो अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े रखूँ या नॉर्मल रखूँ, क्योंकि हम लोग का प्लान है अमृतसर और अमृतसर से शायद निकलेंगे हम लोग हिमाचल, धर्मशाला और मैक्लोडगंज। तो वहाँ पे काफ़ी ठंड होगा क्योंकि दिसंबर का मंथ चल रहा है अभी। तो अब 2 बैग मुझे बनाने पड़ेंगे, एक नॉर्मल कपड़ों के लिए और एक ज़्यादा गर्म कपड़े। तो बस मैं ऊपर आई हूँ, पैकिंग करती हूँ और उसके बाद निकलते हैं हम लोग। उसके भी 7 बज गया है। अगर हम लोग अभी लेट निकलेंगे ना तो शाम को अमृतसर पहुँच नहीं पाएंगे टाइमली, फिर हमें बीच में कहीं स्टे करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद पैकिंग करती हूँ अभी और फिर निकलते हैं हम लोग। फाइनली मेरे 2 बैग तो पैक हो गए हैं। तो फाइनली हम लोग निकल गए हैं अपने वेकेशन के लिए। 10 बज चुका है, हम लोग लेट हो गए हैं। तो हम लोग का अभी एक्चुअली एक मजे की बात मैं आप लोग को बताती हूँ, हम लोग का अभी डिसाइड ही नहीं है कि हम लोग को जाना कहाँ है। पहले हम लोग का था कि पहले हम लोग हिमाचल जाएंगे, धर्मशाला, मैक्लोडगंज होते हुए, फिर अमृतसर से गोल्डन टेम्पल होते हुए फिर वापस आएंगे। बट अभी हम लोग का प्लान चेंज हो गया है और हम लोग अभी सोच रहे हैं कि पहले हम लोग यहाँ से अमृतसर निकलें, फिर वहाँ से चंडीगढ़ और हिमाचल, शिमला वगैरह घूमते हुए देहरादून होते हुए वापस आ जाए। अभी भी हम लोग का प्लान क्या करना है हम लोग का डिसाइड नहीं है। तो अभी हम लोग आधे रास्ते से निकलते हैं, फिर जैसा भी हम लोग का टाइम रहेगा उस अकॉर्डिंगली हम लोग अपना प्लान चेंज कर लेंगे। तो गाइस अभी हम लोग पहुंचे हैं धामपुर में और आज से कुछ टाइम पहले मतलब हम लोग इस रूट से जाते थे, क्योंकि ये जो मेन जो हाईवे है ना वो तो हम लोगों ने छोड़ दिया है। तो एक जो शायद स्टेट हाईवे है, तो इस स्टेट हाईवे से होके अभी हम लोग को गूगल पे जो है रूट दिखा रहा है। और ना आज का जो मतलब जो आज का जो सफ़र है थोड़ा सा हेक्टिक हो गया है, क्योंकि हम लोग की गाड़ी का ना एसी काम नहीं कर रहा है। कल गाड़ी दी थी सर्विसिंग के लिए, बट उन्होंने बोला है कि इसके पार्ट्स वगैरह आएंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा। गाड़ी को हम लोग को 8 से 10 दिन छोड़ना पड़ता है शोरूम पे, और हम लोग को आज निकलना था। तो हम लोगों ने गाड़ी ऐसे ही सर्विस करवा के मंगवा ली। तो क्या इसका एसी काम नहीं कर रहा, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बस लग नहीं रहा है कि दिसंबर का मंथ है। ऐसा लग रहा है कि मतलब मई और जून का मंथ चल रहा है। हम लोग तो इतने गर्म कपड़े लेके आए हैं यहाँ पर, और यही वेदर रहा तो मुझे तो लग रहा है कि हमें मतलब समर्स के कपड़े हम लोग को नए खरीदने पड़ेंगे वहाँ से, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है और एसी काम कर नहीं रहा है। मेरे तो सर में दर्द हो गया गर्मी की वजह से, और विंडो खोल नहीं सकते हैं, आवाज़ बहुत ज़्यादा बाहर का जो शोर है वो अंदर आ रहा है। और बस चल रहे हैं हम लोग। मुझे लगता है कि आज हम लोग का ना अम्बाला रुकने का प्रोग्राम है, क्योंकि अमृतसर जाने में हम लोग को टाइम लग जाएगा, रात हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि अम्बाला जाएंगे, वहाँ पे आज नाइट स्टे करेंगे। कल अर्ली मॉर्निंग हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे। यार अभी हम लोग ना बिजनौर ही पहुँचे हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि जो नेविगेशन को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो नेविगेशन आपको इतना घुमा देता है। पिछले 2 घंटे से हम लोग मार्केट में धामपुर बिजनौर में ही पिछले 2 घंटे से घूम रहे हैं, और अभी तक हम लोगों ने मतलब मेन जो नेशनल हाईवे ना वो पकड़ा ही नहीं है। हम लोग को 1 बज गया यहीं पर ही। स्टार्टिंग में हम लोग को लग रहा है कि 5 बजे तक अम्बाला पहुंच जाएंगे, लेकिन जब हम लोग इतने टाइम से अभी ट्रैफिक में ही फंसे हुए, मार्केट में ही फंसे हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि हम लोग को काफ़ी रात को काफ़ी मतलब लेट हो जाएगा वहाँ पहुँचने के लिए। और ये नेविगेशन तो कहाँ, हमने शॉर्ट रूट पकड़ा था और इसने घुमा के हमको मुझे लगता है 2-3 घंटा एक्स्ट्रा इसने हमारा ले ही लिया है। और अभी भी हम लोग फंसे ही हैं मार्केट में, और अंदर मार्केट के अंदर ही घुमाया जा रहा है। यहाँ से निकल के फिर जब नेशनल हाईवे पकड़ेंगे तब थोड़ा सा गाड़ी की स्पीड होगी, अदरवाइज गाड़ी तो 40 या 50 से ज़्यादा तो स्पीड पकड़ ही नहीं पा रही है। दोस्तों ये गन्ने खेत देख के ना मुझे भौकाल जो एक वेब सीरीज थी उसमें जो इनकाउंटर करते हैं एसएसपी मुजफ्फरनगर, तो ये गन्ने खेत देखकर वही याद आ गया। अभी हम मुजफ्फरनगर में ही है और ये पिछले 2 घंटे से हमें यही घुमाया पड़ा है। नेविगेशन है, पता नहीं कब बाहर हमको करेगा ये, और 2 तो हम लोग को यही बच गया है। मुझे लग रहा है कि ऐसे ही अगर ऐसा ही नेविगेशन हमें गोल
गोल घुमाता रहा तो हमें तो काफ़ी लेट हो जाएगा रात को अम्बाला पहुंचने में। हम लोग आ गए हैं हरिद्वार और दिल्ली हाईवे पे। काफ़ी मतलब घूमने के बाद हम लोग पहुंचे हैं। और अगर यही मतलब हाईवे हम लोग को मिला अम्बाला तक तो हम लोग 4 आवर मैक्सिमम हमको लगेंगे। अगर फिर नेविगेशन ने हमें कहीं जाके घुमा दिया तो मुझे लगता है कि 2-3 घंटा और एक्स्ट्रा फिर हम लोग बढ़ा सकते हैं अपनी जर्नी में। तो हम लोग को लग गई थी जो अभी हम लोग अम्बाला क्रॉस हमने कर दिया है। अम्बाला सेंटर से हम लोग 10 किलोमीटर से आगे निकल गए हैं और हम लोग अब होटल सर्च कर रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ से जो अमृतसर है वो 4 आवर अभी दिखा रहा है नेविगेशन के थ्रू। तो हम लोग सोच रहे हैं कि आज अब नाइट स्टे यहीं पे कर लेते हैं, कहीं आसपास होटल देख लेते हैं अच्छा, और फिर कल अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे क्योंकि 4 घंटे का रास्ता है। तो हम लोग अगर सुबह 7 बजे 8 बजे भी निकलेंगे तो मतलब दिन के समय हम 12-1 बजे तक हम लोग अमृतसर पहुंच जाएंगे। और हम लोग का कल स्टे का अमृतसर में ही है तो कोई इशू नहीं है टाइम का। तो बस हम लोग सोचे जितना हम लोग ट्रैवल कर लेते हैं उतना कर लेते हैं तो कल की डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाएगी। तो अभी हम लोग अम्बाला सेंटर से आगे काफ़ी आ गए हैं और हम लोग जस्ट होटल सर्च कर रहे हैं अभी। हे गाइस, तो हम लोग अब पहुंच चुके हैं अपने होटल और रूम वगैरह हमने ले लिया है और बहुत थक गए हैं यार क्योंकि सुबह के हम लोग 9 बजे निकल गए थे और अब पहुंच रहे हैं हम लोग। तो बस हम लोगों ने क्या किया कि डिनर अभी नीचे तो डाइन इन नहीं कर रहे हैं हम लोग। अभी डिनर हम लोगों ने रूम पे ऑर्डर कर दिया है क्योंकि थकान भी काफ़ी है, नीचे जाने का मेरा मन भी नहीं है। तो बस डिनर करके रेस्ट करते हैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमको कल निकलना है अमृतसर के लिए। तो गाइस, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और फिर मिलते हैं आपसे अनदर व्लॉग में।